गाइस फाइनली गढ़वासु का प्रोस्पेक्टस आउट हो चुका है। यस, मैं आपके सामने बात कर रहा हूं आज यूनिवर्सिटी की, जहां पे एडमिशन ऑल इंडिया के बच्चे भी ले सकते हैं, स्टेट के बच्चे भी ले सकते हैं। प्रोस्पेक्टस आउट हो चुका है यूनिवर्सिटी का, एंड यूनिवर्सिटी का नाम है GADVASU। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पंजाब वालों बच्चों के लिए, तो ये वीडियो एक वरदान की तरह आप मान लीजिए। पंजाब वाले बच्चों को बहुत कुछ आज पता चलेगा, क्या फीस है, क्या सीट्स हैं, सब कुछ। थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, बट माई सेल्फ देव तिवारी और आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूं। ये फेमस गेट गढ़वासु का, और वो यूनिवर्सिटी जो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में आती है, उसके लिए, जिसके लिए एक कॉलेज का नाम भी बता देता हूं, खालसा प्राइवेट वेटनरी कॉलेज, जिसके लिए दुनिया, आधा भारत जो वेटनरी प्राइवेट करना चाहता है, उसके लिए खालसा के लिए फाइट करने के लिए रेडी रहता है, सीट मिल जाए बस उसमें। तो चलिए, ये लुधियाना के अंदर जो गढ़वासु का कैंपस है, मैं वीडियो के अंदर आपको बताता हूं। ये कुछ इनके ट्रेनिंग रिसर्च एक्सटेंशन सेंटर्स हैं पंजाब के अंदर जो शो कर रखे हैं। बात करते हैं कॉलेजेस कितने हैं यहाँ पे। सबसे बड़ा बच्चों को डाउट रहता है, वीडियो में एंड तक रहना, एक ही बार बोलूंगा, बहुत कुछ सीख के जाओगे। एंड काउंसलिंग करना भी बता दूंगा। मेरा काम है, मेरा वेटनरी में मिशन मैं इसलिए लेके आया था कि सबको काउंसलिंग का पता हो, सब बढ़िया काउंसलिंग करे, अच्छा कॉलेज ले जिसको गवर्नमेंट मिलेगा, जिसका स्कोर इतना आया कि सेमी सीट, जिसे पेड सीट बोल सकते हैं, सेमी गवर्नमेंट बोल सकते हैं, वो मिले। नहीं तो जिसका कम आया तो उसे प्राइवेट मिले, बट मिले प्रॉपर तरीके से। चलो देखो, इसके कॉलेजेस कौन से हैं, एफिलिएटेड कौन से, बात करते हैं। ये वीडियो डिग्री के पर्सपेक्टिव से रहेगी। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूटेड कॉलेजेस, तो एक तो है लुधियाना का जो वेटनरी का कॉलेज है, इसमें फिशरीज का भी है ये, और बायोटेक्नोलॉजी का है, और एक रामपुरा फुल बठिंडा। देखो, जो BVSC एंड DH डिग्री है वो कहां कहां होती है। सबसे पहले पंजाब में कॉलेजेस कितने हैं ये बता देता हूं। BVSC एंड DH डिग्री होती है लुधियाना के अंदर, एक रामपुरा फुल बठिंडा वाले कैंपस में, और एफिलिएटेड कॉलेजेस खालसा में। बाबा हीरा दास जी के अंदर ओनली डिप्लोमा है, अभी BVSC नहीं आई है, ये डिप्लोमा के लिए कॉलेज है। बाकी इसके रीजनल सेंटर है, और ये कृषि विज्ञान केंद्र है। हमें सिर्फ 3 कॉलेज से काम है। चलो आगे चलते हैं। सबसे मेन स्लाइड आ गई है इस वीडियो की, मोड ऑफ एडमिशन, एप्लीकेशन सबमिशन एंड काउंसलिंग शेड्यूल। ये सब क्या होने वाला है मेन, ठीक है। तो देखो, इसके अंदर मैं BVSC एंड DH का डिस्कस करूंगा, बाकी सबका यहां पे मेंशन है, बट BVSC को हम ज्यादा बच्चे जो इसके लिए रहते हैं। एडमिशन इज ओनली मेरिट ऑफ नीट UG 2026। हमेशा बताता हूं, जुगाड़ नहीं चलते हैं, एडमिशन सिर्फ मेरिट से होता है, लाइक आपके सामने है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म कब सबमिट होंगे, अब देखो, ये प्रोस्पेक्टस निकाल दिया, बट अभी डेट नहीं बताई है, उसके लिए मैं बताता हूं। यहां पे लिखा है आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। बिना एप्लीकेशन फॉर्म के अगर कोई सीट लेना चाहता है, नॉट पॉसिबल। एप्लीकेशन फॉर्म सबको भरना है, इसलिए वीडियो जहां तक पहुंचा सकते हो सब तक पहुंचा दो, ठीक है। फॉर्म की फीस क्या है बताता हूं। काउंसलिंग होगी इसमें डायरेक्ट, सिर्फ आपके नीट के नंबर देखे जाएंगे, जिसके नंबर अच्छे उसको गवर्नमेंट सीट, जिसके नहीं तो उसको, जो इनके पास सेल्फ फाइनेंस्ड है, देन प्राइवेट। देखो, 6000 इनकी फीस है फर्स्ट काउंसलिंग की, सेकंड काउंसलिंग की कोई फीस नहीं है, और लेट फीस के साथ 7700। एडमिशन जो मेरिट से होगा, ठीक है। और ये जो 2000 ये सब लिखा है, ये अदर कोर्सेज की है, BVSC, BTech, बायोटेक, इनके अंदर एडमिशन देखो 12th मेरिट से होता है, साफ मेंशन है। सेकंड थर्ड में कोई नहीं है। लास्ट डेट अप्लाई क्या है, बच्चे पूछेंगे, अब डेट तो बताई नहीं आपने, तो यहां लिखा है डेट नोटिफाइड हो जाएंगी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जब नीट का रिजल्ट आ जाएगा। टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं आपके पास हूं, हर अपडेट आपको मिलेगा, जुड़ के रहो, इंस्टा पे फॉलो रखो, सबसे पहले अपडेट्स वहां पर आते हैं, ठीक है। मोप अप राउंड और स्टे राउंड की बात कर लेते हैं। उसके अंदर 10,000 रुपए एडिशनल लगेंगे फॉर फ्रेश एप्लीकेंट्स के लिए, ठीक है। और जो एग्जिस्टिंग एंड न्यू एप्लीकेंट्स हैं, उसके ऊपर रूल लिखा हुआ है 7.7, और ओनली ऑफलाइन मोड में काउंसलिंग होती है, वो आगे समझाता हूं, ठीक है। तो काउंसलिंग के चार्जेस ये होते हैं, इसके अंदर काउंसलिंग की फी पे करनी होती है। अब काउंसलिंग की शेड्यूल की बात कर लेते हैं। फर्स्ट काउंसलिंग डेट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आएगी, जब भी आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इंस्टा पे फॉलो रखो, यहां पे भी सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब पे। अब बात करते हैं सेकंड थर्ड, इसका जो शेड्यूल आ जाएगा। सबसे बात, कब बच्चे पूछते हैं होगी कहां पर काउंसलिंग। देखो, ज्यादातर फर्स्ट और सेकंड राउंड ऑनलाइन होते हैं, थर्ड और फोर्थ ऑफलाइन होते हैं, बट यहां पे बेसिकली मोप अप होता है जो ऑफलाइन होता है। वेन्यू और टाइम है, ये जो डॉक्टर जसमेर सिंह हॉल, ये एक बेसिकली ऑडिटोरियम है गढ़वासु यूनिवर्सिटी के अंदर, इसके अंदर आपको जाना होता है, और टाइम मैंडेटरी रखो, जब बुलाया जाएगा ओनली 9 बजे जाना है सुबह, लेट नहीं करना है, अदरवाइज सीट वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाती है। स्टार्टिंग में तो ऑनलाइन होगी, तब नहीं जाना है। अब देखो, यहां पे साफ रूल में लिखा हुआ है कि जो सब भी डिटेल आएंगी वेबसाइट पे आएंगी, ताकि आप लोग कुछ मिस मत करो। सेकंड काउंसलिंग होगी जो वो
ओनली ऑनलाइन मोड में होगी, साफ लिखा हुआ है। अगर रिक्वायर्ड पड़ी नोटिस आ जाएगा फ्रेश एप्लीकेंट के लिए, ऑफलाइन मोड ओनली थर्ड काउंसलिंग का, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, वो अपडेट आते रहेंगे। और इसके अंदर जो कैंडिडेट्स हैं पंजाब यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, उनको एडमिशन एज पर प्रोविजन फॉर वेरियस यूजी एंड पीजी प्रोग्राम ऑफ यूनिवर्सिटी, इसमें जो चंडीगढ़ है उसके बच्चे भी सीट ले सकते हैं, वो इसके अंदर ही कंसिडर किए जाते हैं। यहां पे कई बच्चों का डाउट भी होता है कि एनआरआई को लेके, देखो जो एनआरआई और ओसी कैटेगरी है इनके लिए इन्होंने कुछ रूल बताए हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सब कुछ आता रहेगा इसके अंदर। और एक और चीज, जो बीवीएससी एंड डीएस के अंदर एनआरआई ओसीआई कैटेगरी है उसको सेकंड एंड सब्सिक्वेंट काउंसलिंग में बुलाया जाएगा, फर्स्ट काउंसलिंग में इन्होंने नहीं बुलाया है, साफ मेंशन है यहां पर। दोबारा से मैं आपको बता देता हूं, रेगुलर एप्लीकेशन फीस 6000 रुपीज, यहां से अगर आपको बीबीएससी एंड डीएस का दिख रहा होगा ये काउंसलिंग की फीस है। लेट फीस 7700, काउंसलिंग की फीस आई थिंक होप करता हूं सबको पता चल गई होगी। अब बात करते हैं मोड ऑफ एडमिशन, साफ लिखा हुआ है मेरिट से ही होगा, बार बार इन्होंने प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फीस के दोबारा दिखा है। और यहां पे लास्ट डेट अप्लाई ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आएगी। ये सारी चीजें दोबारा, अगर आपको किसी को समझ नहीं आया तो यहां से एक बार और चेक कर सकते हो आप। अब कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं सर क्लासेस कब से स्टार्ट होती हैं, उसका इन्होंने रफ आइडिया दे दिया है 7/9/2026, विच मींस जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर के अंदर इन्होंने क्लासेस शुरू होने का लगभग यहां पे एक आइडिया दिया है इस बार। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, एलिजिबल कौन है, जो कैंडिडेट 12th से पास्ड आउट है पीसीबी और उसके मिनिमम 50% है, अगर वो जनरल कैटेगरी से है तो मिनिमम 50 चाहिए आपके 12th में। और अगर आप SC ST BC DP कैटेगरी से हो तो 47.5% में भी आप एलिजिबल हो, इसके नीचे हो तो आप नहीं एलिजिबल हो वेटनरी डिग्री करने के लिए, चाहे नीट में कितने भी नंबर हो, ठीक है। और जो कैंडिडेट सिक्योर करते हैं इक्वल और मोर देन नीट यूजी कट ऑफ मार्क्स एज पर कैटेगरी विल बी कंसीडर फॉर एडमिशन, जिसके नंबर ज्यादा उसका एडमिशन, ये बता रहे हैं ये। और कैंडिडेट जो सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी 2 स्पेशल मैनेजमेंट कोटा, उनकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स जनरल कैटेगरी स्टेट कोटा स्पेसिफाइड ड्यूरिंग द प्रोसेस, मतलब उनकी कैटेगरी वगैरह चेक की जाएगी प्रॉपर जो इसके अंदर एडमिशन देख रहे हैं। और उनकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जनरल कैटेगरी, मतलब जनरल कैटेगरी के अंदर इन्होंने 2 कैटेगरी स्पेसिफाई कर रखी हैं तो उसमें स्पेसिफाई करेंगे ये। और ब्रेकिंग ऑफ टाई इन दी मेरिट लिस्ट, मतलब एक कैंडिडेट 1 रैंक क्राइटेरिया है इसके अंदर, ठीक है, वो फॉलो किया जाएगा। इन्होंने एक स्लोगन लिख के दे रखा है इसके अंदर। सीट रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं, बच्चे पूछते हैं सीट कितनी है सर, सीट मैट्रिक्स बता दो, अभी बता देते हैं। गढ़वासू के अंदर टोटल 100 सीट्स हैं मेन कैंपस के अंदर, VCI के अंदर 15 सीट्स आती हैं, वो ऑल इंडिया काउंसलिंग से बच्चे आएंगे, जो बहुत बच्चे इस कॉलेज के लिए ट्राई करते हैं, अच्छा कॉलेज है ये इसलिए। 10 सीट सेल्फ फाइनेंस्ड है, जिसपे 2 स्टार लगा है, सेल्फ फाइनेंस्ड है 10 सीट्स, ठीक है। फीस मैं आपको बताऊंगा हर कोटा की क्या क्या होती है, बस वीडियो से जुड़े रहो। 15 सीट है NRI की, ठीक है, जो कि अगर वैकेंट रह गई वो सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी में जाएंगी, तो यहां पे मुश्किल ही रहती है हमेशा। लेकिन अगर वैकेंट चली जाती हैं तो बेसिकली आप मान के चलो 21 सीट सेल्फ फाइनेंस में चली जाएंगी। एक सीट है EWQ एम्प्लॉय वर्ड कोटा, जो कि मैंने डॉक्यूमेंट जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मैं बताता होता हूं वेटनरी के अंदर डॉक्यूमेंट्स अलग तरीके के चाहिए होते हैं, इसमें एम्प्लॉय वर्ड कोटा भी होता है। जनरल की सीट 25 है, SC ST की 15 है, BC की 6 है, SP की 1 है, फ्रीडम फाइटर की 1 है, AF आर्म फोर्सेस की 1 है, TA की 1 है, DP की 3 है और EWS की 6 है। इनकी शॉर्ट फॉर्म दे रखी है। और एक और चीज मैं हमेशा बताता हूं, क्योंकि मेरा काउंसलिंग एक्सपीरियंस काफी टाइम का हो चुका है, तो मैं पहले ही बता दिया करता हूं। देखो 1 एडिशनल सीट फॉर कश्मीरी माइग्रेंट, कोई वीडियो देख रहा है कश्मीरी माइग्रेंट हो तो कश्मीरी माइग्रेंट को आप ये वीडियो भेज भी सकते हो, आपको कोई जानकार है तो उनको यहाँ पे मिनिमम नंबर पे सीट मिल जाती है, क्योंकि इस सीट पे कोई आता ही नहीं है। जो कश्मीरी माइग्रेंट है उसके लिए एक सीट रिजर्व होती है, आके आराम से सीट ले सकते हो, ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। वीडियो देखने का जितना बेनिफिट मिलेगा आप बहुत कुछ सीख के जाओगे। कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस रामपुरा फुल बठिंडा जो कैंपस है काफी अच्छा कैंपस है और इसके अंदर भी सीट्स मिलती हैं। इसके अंदर टोटल 80 सीट्स हैं, इसे भी बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ही माना जाता है। रामपुरा फुल बठिंडा वाले को भी दूसरा कैंपस जो काउंसलिंग इसी गढ़वासू करता है। इसके अंदर 80 सीट 12 सीट VCI से आती हैं। बात करते हैं 78 सीट का क्या ब्रेकडाउन है। जनरल की 28 सीट्स, SC ST की 12, BC की 5, SP की 1, फ्रीडम फाइटर की यहाँ कोई सीट नहीं है, AF की 1 है, TA की 1 है, DP की 2 है। देखो कैटेगरी 2, यहाँ पे कैटेगरी 2 को इन्होंने सेल्फ फाइनेंस सीट्स बोला है और वो सिर्फ ओनली रेसिडेंट्स पंजाब स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, पंजाब और चंडीगढ़ बच्चों के लिए सेल्फ फाइनेंस सीट्स रिजर्व है। कई बच्चे बोलते हैं मदर स्टेट की हम ट्राई कर सकते हैं, आप कर सकते हो लेकिन दूसरी सीट्स पे, वो भी बताऊंगा, बस टच में रहो। NRI एंड OCI की यहाँ पे
अगर सीट वैकेंट रहती है वो फिर कैटेगरी 2 सेल्फ फाइनेंस में चली जाती है। इसका भी यही रूल है। इनकी भी काउंसलिंग एक ही जगह होगी, सिर्फ मैं आपको ब्रेकडाउन दे रहा हूं। ईडब्ल्यू कोटा जो भी इंप्लॉय बोर्ड, इसमें भी एक सीट कश्मीरी माइग्रेंट की रखी हुई है, तो टोटल अभी तक 2 सीट हो गई। अब बात करते हैं एक ऐसे कॉलेज की जिसके लिए बच्चों के एडमिशन लेने का नंबर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जिसको मिलना होता है मिल जाता है, लेकिन प्राइवेट के अंदर बाहर के बच्चे भी, ऑल इंडिया के भी इसको टारगेट करते हैं। इसमें मेरे लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में कुछ काफी स्टूडेंट्स हैं जिसको मैंने काउंसलिंग से एडमिशन कराया था, कुछ थर्ड ईयर में, कुछ सेकंड ईयर में है, वाया वीसीआई काउंसलिंग, कोई स्टेट काउंसलिंग। बहुत बच्चों की मैंने इसमें हेल्प की है, क्योंकि ये बहुत अच्छा कैंपस है प्राइवेट में। क्यों? क्योंकि बेसिकली प्राइवेट को कॉलेजेस को अच्छा मानने का होता है कि ओपीडी एंड केस फ्लो भी देखा जाता है, तो पुराना कैंपस होता है वहां बेसिकली केस फ्लो ज्यादा देखा जाता है। चलो पॉइंट पे आते हैं। इसमें टोटल 50 सीट्स और 50 टोटल 100 सीट है। जो पहली 50 सीट है उसके अंदर 15 वीसीआई में आती है, ठीक है। बाकी 7 ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यू की, जनरल की 13 सीट है ओनली, एससी एसटी की 7, बीसी की 3, एसपी की 1, फ्रीडम फाइटर की कोई सीट नहीं है, एएफटीए डीपी 11 है। बात करते हैं यहां पे, यहां बड़ा बड़ा लिखा है ऑल इंडिया बेसिस। अब बताता हूं आपको मेन चीज, 35 सीट आती है मैनेजमेंट कोटा। जो पंजाब के बच्चे मेरे साथ काउंसलिंग में जुड़ते हैं उनको मोस्टली मेरे उनका टारगेट ये होता है मैं ये कॉलेज दिलवाता हूं। बाई चांस ये कॉलेज नहीं मिल पाता तो फिर मैं उनको सेकंड ऑप्शन देता हूं हरियाणा के, जिसके अंदर, या फिर मैं ऑप्शन देता हूं राजस्थान के। लास्ट ईयर मैंने बहुत बच्चों की काउंसलिंग की, बहुत बच्चों को एडमिशन करवाया, तो लास्ट तक हमने फाइट की। जिसको खालसा नहीं मिल पाया तो फिर मैंने उनको यहां शिफ्ट करवा दिया, बट साल वेस्ट नहीं जाने दिया। तो जिसको काउंसलिंग करवानी है वो कांटेक्ट कर सकता है। पहली प्रेफरेंस आप बोलोगे अमृतसर, डेफिनेटली वही रहेगी। नहीं दिलवा पाए तो आपको बैकअप ऑप्शन में भी प्रिपेयर रखूंगा मैं हमेशा सिस्टम से रोड मैप बना के काउंसलिंग करता हूं। बैकअप आपका एक कॉलेज हम फाइनल कर देंगे, इसको कॉलेज को टारगेट करेंगे ताकि आपके दोनों काम चल जाए। ऐसा नहीं है कि इसके पीछे पड़े रहे, इतने में दूसरी काउंसलिंग निकल गई, क्योंकि दोनों स्टेट की काउंसलिंग पैरेलल चलेगी, राजस्थान हरियाणा एंड पंजाब की। चलो पॉइंट पे आते हैं। इसके अंदर 15 सीट एनआरआई स्पेशल, 15 सीट है एनआरआई और स्पेशल मैनेजमेंट कोटा की। मैनेजमेंट कोटा का ब्रेकडाउन देख लो, 18 जनरल की, एससी एसटी की 9, 3 बीसी की, फ्रीडम फाइटर की कोई सीट नहीं है, एसपी की 1, एएफटीए और डीपी की 2। अब बात करते हैं सिर्फ जो स्पेशल मैनेजमेंट कोटा की सीट है, ये है ऑन ऑल इंडिया बेसिस आफ्टर कंसीडरिंग द कैंडिडेट्स फ्रॉम पंजाब एंड यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, सीट विल बी ऑफर टू कैंडिडेट्स फ्रॉम द अदर स्टेट प्रोवाइडेड दे मीट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। मतलब समझाता हूं, इसके अंदर 50 सीट्स ओनली। अभी तक जो सीट्स थी, जितनी भी सीट्स थी, वो सब ओनली पंजाब के बच्चे या चंडीगढ़ के बच्चे ले सकते हैं। बात करते हैं ये जो लास्ट में 50 सीटें बची हैं, ऊपर के 2 कॉलेज तो निकाल ही दो। खालसा के अंदर भी 50 में से 35 सीट तक तो प्रॉपर पंजाब वाले बच्चों का राज है और चंडीगढ़ वालों का कैटेगरी वाइज मिलेगी। फीस मैं आपको आगे बताऊंगा, फीस बहुत ज्यादा होती है इनकी। वीडियो लंबी होती जा रही है, पर मुझे लगता है कि आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है तो आप जुड़े रहेंगे। जो 15 सीटें बची हैं जो स्पेशल मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई की हैं, सिर्फ 15 सीटें ऑल इंडिया बेसिस पे रखी हुई हैं। अगर मान लो आपके किसी के बच्चे के 450 नंबर आ रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं मिल रहा लेकिन प्राइवेट लेना पड़ेगा, तो प्राइवेट में क्यों ना बढ़िया कॉलेज लिया जाए, वो बच्चे यहां ट्राई कर सकते हैं। तो जो 15 सीटें बचेंगी वो ऑल इंडिया की बेसिस पे, सॉरी ये थोड़ा सा ऊपर हो गया जस्ट। सो सिर्फ ये जो 15 सीट्स हैं इन पे ऑल इंडिया के बच्चे सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑन ऑल इंडिया बेसिस, और इस पे भी पहली प्रेफरेंस पंजाब के और चंडीगढ़ के बच्चों को दी जाएगी। बाकी बची हुई सीट्स बाकी जो स्टेट के बच्चे हैं उन्हें दी जाएगी। तो आई थिंक काफी डाउट सॉल्व हुए होंगे। अब नीचे देखो, नीचे कैंडिडेट्स कुछ ये जो चीजें लिखी हुई हैं बेसिक जो मेन है वो मैं आपको बता देता हूं। 35 यूनिवर्सिटी कोटा, 35 मैनेजमेंट कोटा की सीट्स हैं, वो पंजाब एंड चंडीगढ़ वाले बच्चों के लिए ही है, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर डॉक्यूमेंट्स भी बता दो क्या क्या चाहिए होते हैं, तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं काउंसलिंग के टाइम पे, बिल्कुल सब लिखा हुआ है क्या कौन सी कॉपीज चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, कैटेगरी एंड ऑल। एंड यहाँ पे एक चीज और बोलता हूँ, इनके पास पंजाब में एक स्पेशल बॉर्डर एरिया की भी कैटेगरी होती है। अगर कोई बॉर्डर एरिया से है पंजाब में, उसको कोटा मिलता है, उसके अंदर भी सीट आप ले सकते हो। अब बात करते हैं मेन स्लाइड, एक और इतनी सारी सीट बता दी, तरीके बता दिए, सारी नॉलेज आपको मोस्टली दे दी। अब बात करते हैं फीस। भाई फीस भी तो बताओ पर्टिकुलर चीज की, और यहां पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब देखो फीस एक तो लुधियाना कैंपस की है, रामपुरा फुल की। हम नीचे आते हैं प्रॉपर, तो जो टोटल स्टेट कोटा की कैटेगरी 1 की गवर्नमेंट फीस बोले वो 83,000 है पर ईयर की, ठीक है। और सेल्फ फाइनेंस्ड की है 5,53,130। हाँ सही है, थोड़ा सा टाइट लिखा हुआ था तो समझने में ऐसा हो गया। 5,53,000 ये है फीस पर ईयर की
ठीक है। कई बार ना इनके सॉरी एक गलती हो गई, फिर से देखो यहाँ पे, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ 6 मंथली लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें से ये चार्जेस तो वन टाइम है, ये चार्जेस एनुअली हैं जो सामने लिखे हुए हैं। यही मैं हर बार बच्चों को समझाता हूं कि इसमें ना फीस में बच्चे गड़बड़ करते हैं, बच्चे सोचते हैं कम है फीस, कम नहीं होती। आप प्रोस्पेक्टस को ध्यान से पढ़ा करो, जैसे अभी मैंने गलती कर दी थी आपको बताने में, ऐसे ही हो जाता है। यहां देखो 6 मंथली लिखा है, तो जो ये वाले चार्जेस है ना, ये वाले जो लिखे हुए हैं ऊपर, ये वाले, ये 6 मंथली है। तो इसका मतलब क्या है, साल की फीस कितनी होगी, इसको इस सारे अमाउंट को इंटू 2 करेंगे। ये अमाउंट तो ओनली वन टाइम रहेगा, लेकिन ये इंटू 2 करेंगे, इसको इंटू 2 करो, इसको वन टाइम रखो। तो ये जो 83,000 फीस है और जो 55,553 है, मेरे हिसाब से इसके अंदर कुछ अमाउंट प्लस हो जाएगा यहाँ पे जिस हिसाब से मेंशन है, क्योंकि ये 6 मंथली दे रखा है इतना, ये वन टाइम है, ये वन टाइम है, ठीक है। अब इसके अलावा इससे ज्यादा फीस बढ़ जाती है, और रामपुरा फुल बठिंडा की इससे और भी ज्यादा है। यहाँ पे 185 है, यहाँ पे 5,03,000 है। तो आप लगभग मेरे हिसाब से सेल्फ फाइनेंस की इसकी जाएगी मेरे हिसाब से 7 के आसपास तो जानी चाहिए, अगर इंटू 2 करते हैं ये वाला अमाउंट। ये 6 मंथली यहां लिखा हुआ है इन्होंने, इसीलिए इनकी फीस ज्यादा है। तो इस चीज को भी ध्यान से पढ़ा करो, तो बजट ज्यादा जाता है कई बार। बाकी अगर यहाँ पे अगर कोई लिखने में गलती हुई हो, ये भी हो सकता है कि अगर इस चीज को इंटू 2 ना करें, तो मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं। बट यहाँ पे आपके सामने 6 मंथली मेंशन है, जिसका मतलब तो शायद यही निकलता है कि ये वाली जो फीस है वो 6 मंथली जा रही है, ठीक है। बाकी आप क्रॉस चेक कर सकते हो यूनिवर्सिटी में बात करके, मैं आप सिर्फ आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूं। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, ठीक है। अब बात करते हैं मिसलेनियस चार्जेस। ये कुछ मिसलेनियस चार्जेस हैं जो कि अगर आती हैं, ये आपके नहीं ऐड होंगे। और उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। अब इनके पास हॉस्टल की भी कई तरीके की फैसिलिटी है। बच्चे बोलते हैं सर वो तो ट्यूशन फीस हुई इतनी ज्यादा हो गई, लेकिन हॉस्टल भी तो बताओ। हॉस्टल इनके पास अलग अलग तरीके के हैं, कोई नॉन एसी है, कोई डोरमेटरी है, कोई एसी विदाउट अटैच बाथरूम, कोई एसी, कोई G8 मल्टी स्टोरी। उसके अपने अपने चार्जेस हैं, जो आपको लगे वो आप ले सकते हो। अब बात करते हैं इस फीस डिटेल के बारे में, सबसे ज्यादा बात की जाती है। इस कॉलेज को बच्चे 2 तरीके से लेते हैं, जो मैं स्टेट काउंसलिंग अभी बता रहा हूं, एक VCI से। VCI में इसकी फीस 6.5 लाख तक मेंशन होती है। बात कर लेते हैं स्टेट की। देखो इसके अंदर केसीवास में मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं, बच्चे बोलते हैं भैया आप शायद फीस ज्यादा बता रहे हो सर आप, लेकिन नहीं, देखो यहाँ पे 6 मंथली लिखा है। तो जो भी फीस है इसके अंदर एक कोटा होता है यूनिवर्सिटी, एक मैनेजमेंट, एक NRI, स्पेशल मैनेजमेंट। अदर स्टेट के बच्चे सिर्फ ये वाले ले सकते हैं कोटा, ये वाले। बाकी पंजाब वाले और चंडीगढ़ वाले सारे ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं फीस। देखो 6 मंथली की फीस यूनिवर्सिटी कोटा की 180 है, तो साल की कितनी हुई, इंटू 2 करो ना इसको, तो कितनी हुई, 2,80,000, लगभग 3.5 लाख रुपए साल की फीस हुई। यूनिवर्सिटी कोटा भी मिल जाए तो भी बेनिफिट रहता है। मैनेजमेंट कोटा की कितनी है, 380, इसको भी इंटू 2 करो तो साल की निकलेगी। मैनेजमेंट कोटा की फीस अब की बार थोड़ी कम हुई है, पिछले साल शायद ज्यादा थी, तो लगभग मान के चलो अब की बार काफी फीस रिड्यूस कर दी है। पिछली बार बहुत ज्यादा फीस होती थी इस कॉलेज की, तो ये लगभग 4, ये आपको समथिंग अराउंड होएगा 33680, ये 7 ये आपको कम से कम 7.5 लाख तक का मैनेजमेंट कोटा पड़ेगा पर ईयर का, इंटू 2 करोगे तो इसको इंटू 2 कर लो। 437 अगर हम इंटू 2 करते हैं तो ये बनता है कम से कम 8 लाख रुपीज और 36, थोड़ा मैथ मेरा कमजोर है, थोड़े बायो के स्टूडेंट है ना, समझा करो। 8 और 30, ठीक है, समथिंग अराउंड आप मान के चलो ये बनी आपकी 8.5 लाख रुपए पर ईयर, ठीक है। तो आप ये 8.5 भी नहीं, सॉरी 30, 60, 8.6 ये फीस आपके सामने है, ठीक है। आपको फीस ब्रेकडाउन मिल गया आज खालसा कॉलेज का, जो इस साल का है, हर साल चेंज होता है, प्रोस्पेक्टस 2026-27 का है। और ये चार्जेस वन टाइम है, इनके अलावा ये तो देने ही देने हैं चार्जेस, इनके अलावा ये भी पे करने हैं, और अदर चार्जेस भी हैं जी, ये भी ऐड करो, ये भी 6 मंथली है, इसको भी इंटू 2 करना है, ये वाले चार्जेस भी देने हैं, ठीक है। हॉस्टल चार्जेस भी 6 मंथली है, ये जो चार्जेस लिखे हुए हैं इनको भी इंटू 2 करके देना है। तो अपनी जब अगर आप एडमिशन लेने जाओ ना, तो इस प्रॉपर फीस चार्ट को प्रॉपर पढ़ लेना और इंटू 2 करके अपनी फीस एस्टिमेट लगा लेना कि साल का पैकेज कितने का बैठेगा, ठीक है। अगर हम मान के चलो इनका हॉस्टल का रेंट वगैरह और फूड चार्जेस में इंक्लूड नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपको दोबारा मैं एक बार दिखा देता हूं, ये टोटल फीस है, आप इसको स्क्रीनशॉट दे सकते हो। और सभी ऊपर साफ में 6 मंथली लिखा हुआ है, जो वन टाइम है वो ये लिखे हुए हैं। तो टोटल आप अपना कैलकुलेट कर सकते हो। दोबारा मैं आपको फीस बताता हूं, नीचे मैंने थोड़ा ध्यान से देखा तो देखो यूनिवर्सिटी कोटा की फीस ये सारी 6 मंथली है। टोटल देखें तो ग्रैंड टोटल देखें, हॉस्टलर्स के लिए फीस बनेगी 3,22,000, ठीक है। नॉन हॉस्टलर के लिए बनेगी 2,91,000, दोनों में प्लस 180 कर लो, दोनों में अगर जैसे हॉस्टल लेके करोगे तो भी 180, क्यों, क्योंकि ये ऊपर 6 मंथली है, ये और ऐड होगा, बाकी चार्जेस वन टाइम है। तो आपकी लगभग यूनिवर्सिटी कोटा की जो टोटल फीस यहाँ पे बन रही है, मेरे हिसाब से अगर हम हॉस्टल तो हर कोई बच्चा लेता ही है, तो हॉस्टल के साथ अगर हम ऐड करेंगे तो 5 लाख रुपए कितनी बन रही है आपकी, 5 लाख रुपए 6 मंथ की। अगर इसमें मैं और ऐड करूं, सॉरी 3, 4, 22 एंड लगभग 5 लाख रुपए एक साल की, हाँ सॉरी
5 लाख फीस तो है यूनिवर्सिटी कोटा की आपकी पर ईयर खालसा कॉलेज में। मैनेजमेंट कोटा की फीस है हॉस्टलर की 522, इसमें प्लस 380 और ऐड करने हैं क्योंकि ये 6 मंथली है। तो लगभग आपकी बनेगी ये बनी 6 प्लस 3 9 लाख रुपीज पर ईयर। जैसे कुछ बच्चे बोलते थे सर आप फीस गलत बताते हो, सामने लिखी हुई है ब्रदर, सामने लिखी हुई है देखो। यूनिवर्सिटी कोटा की फीस साल की 5 लाख है, मैनेजमेंट कोटा की साल की 9 लाख है, और स्पेशल मैनेजमेंट कोटा की फीस है 5,80,000 प्लस 437 क्योंकि ये 6 मंथली है। तो ये आपकी फीस बनेगी यहाँ पे 437 प्लस 580 लगभग 980 प्लस 37, तो 580 मान लो 6 ही मान लेते हैं इसको मान लेते हैं 10, लगभग 10 लाख के आसपास, 10 लाख प्लस ही है, 10,20,30,000 ये स्पेशल मैनेजमेंट कोटा की फीस है। इसको अरे यार ये तो बहुत ज्यादा बजट हो जाता है, समथिंग अराउंड मेरे हिसाब से आप बजट कैलकुलेट करो, ये 1 ईयर का है मैनेजमेंट कोटा का स्पेशल मैनेजमेंट। हालांकि कॉलेज अच्छा है, अदर कॉलेज जो दूसरी स्टेट में है वो भी फीस अच्छी चार्ज करते हैं, बट इसकी फीस काफी हाई है, आप चेक कर सकते हो। ये विद हॉस्टल ही दिखा रखी है, फूड का मुझे इसमें कंफर्म नहीं है इंक्लूडेड है या नहीं। और इंडियन रेजिडेंट स्टूडेंट्स जो वीसीआई कोटा से आएंगे उनको एक चीज मैं हमेशा बताता हूं, इस कॉलेज की फीस वीसीआई से कम होती है, ये भी कोई नहीं बताता है। तो मैं जब वीसीआई काउंसलिंग करता हूं, किसी बच्चे के अच्छे नंबर होते हैं तो हमेशा ये कॉलेज दिलवाता हूं। उसका कारण ये है क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ है जो बच्चे वीसीआई से आएंगे ना इस कॉलेज में, उसको सिर्फ फीस पे करनी है ओनली 3,22,000। मेरा लास्ट ईयर इसमें स्टूडेंट है, वो पढ़ भी रहा है, ठीक है, जिसको मैंने वीसीआई से एडमिशन करवाया था। 3,22,500 रुपीज ओनली पे करनी है। तो जिसके नंबर अच्छे हैं वो स्टेट काउंसलिंग से मत जाओ, ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, वीसीआई काउंसलिंग से जाओ। तो फीस का प्रॉपर ब्रेकडाउन हो गया है। और फीस पे कैसे करनी होती है इसके अंदर साफ लिखा हुआ है, ये इनकी बैंक डिटेल्स है, ठीक है, जैसे मतलब काउंसलिंग वो आपको मिल जाएंगी, इस पे अभी फोकस करने की जरूरत नहीं है। जैसे केसीवास की अपनी अलग बैंक डिटेल्स है लाइक दिस। और यहाँ पे इन्होंने काउंसलिंग का एस्टीमेट भी दिया है, हालांकि प्रोस्पेक्टस पहले निकाल दिया है। पहली काउंसलिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन जैसे भी होगी 4 अगस्त का इन्होंने रफ एस्टीमेट दे रखा है, बाकी देखते हैं कब आएगा वो मैं अपडेट दे दूंगा। ये एक रफ एस्टीमेट इन्होंने दे रखा है और सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हैं। वीडियो बहुत लंबी हो रही है बट मुझे लग रहा है बच्चों को काफी इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब इतना वेट कर लिया आप लोगों ने, मैंने मोस्टली चीजें कवर कर दी हैं। अब यहाँ पे बहुत बच्चों के ना ये डाउट होते हैं सर कट ऑफ बता दो, ये तो आप बताई नहीं। मेन चीज जो है वो मैं लास्ट में बताता हूँ, क्योंकि जिसने इतनी मेहनत से वीडियो सुनी है, मैंने मेहनत से बताई है, तो लास्ट में क्यों ना आपको थोड़ी नॉलेज दी है। देखो मैं प्रॉपर कट ऑफ नहीं दे सकता, इसका प्रॉपर डाटा मेरे पास कुछ है, कुछ मेरे पास मिस्ड है, लेकिन मेरे तो देखो मैं इसको ना आपको प्रॉपर डाटा दे नहीं सकता, वो आप काउंसलिंग में आओगे तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। प्रॉपर मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं बताता नहीं हूँ। जो मेरे पास डाटा है लास्ट ईयर का वो मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, जो फर्स्ट राउंड होता है, सेकंड राउंड होता है, उसमें लिस्ट सबके सामने लगती है, कट ऑफ सबको पता लग जाती है। लेकिन जो थर्ड और फोर्थ राउंड होते हैं ना वो फिजिकल होते हैं, तो उसकी कभी भी ना लिस्ट नहीं आती है। उसका ना बेसिकली बस ये लिखा आता है कि एडमिशन इन बच्चों का हुआ है। वो कट ऑफ उन्हीं बच्चों को पता लग पाती है जो काउंसलिंग अटेंड करते हैं। तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, जो गढ़वासु के अंदर एडमिशन चाहते हैं ना, गढ़वासु के अंदर जो मेन गवर्नमेंट कैंपस है, और मैं जनरल का अगर आइडिया दूं तो देखो अगर पेपर पे डिपेंड करता है। नीट का पेपर जैसे पिछले साल बहुत टफ आया था, वैसे नॉर्मल सिनेरियो में जब पेपर इजी थे तो इनकी कट ऑफ 600 भी गई है एक टाइम पे, जब 2024 की बात करूं तो। लेकिन 2025 की बात करूं तो यहाँ पे सीट 510 नंबर पे लास्ट, अगर लास्ट राउंड तो खींचे तो 485 तक भी, 475 तक भी बात बनी है। लेकिन इस बार भी पेपर टफ आया है, तो कट ऑफ लगभग मेरे को लग रहा है इस बार जो रहेगी वो 515 के आसपास रहेगी, लास्ट राउंड तक रुकेगी, इसके आसपास रहेगी। मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूं आपको। अदर कैटेगरीज इसके अंदर अपने प्लस माइनस 10 वगैरह कर लो, जो ओबीसी SC ST ये हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा जो कैंपस है, एक रामपुरा फुल, आर में शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं, एक खालसा, ठीक है। रामपुरा फुल के अंदर क्या होता है कि जो यहाँ पे सीटें मिली है ना इन नंबर पे, उससे सिर्फ क्या करो आप, सिर्फ ज्यादा नहीं तो कितना गैप आता है, कई सीटों पे तो आता है। मैं नॉर्मल कैटेगरीज की बात कर रहा हूं, बॉर्डर एरिया, फ्रीडम फाइटर में नहीं कह रहा, उनके अंदर लगते हैं तुक्के। मान लो फ्रीडम फाइटर के आपके पास सर्टिफिकेट है, उसमें आपके नंबर नीट में आए हैं सिर्फ 150-200, उसमें कोई बच्चा आया ही नहीं 200 नंबर से ऊपर, तो आपको 200 में मिल जाएगी। हम सिर्फ नॉर्मल सीट्स की बात है, कट ऑफ डिसाइड होती है नॉर्मल सीट्स की, कभी भी कोटा की डिसाइड कोई नहीं कर सकता है, बिकॉज वो तो फिर अंतर्यामी वाली बात हो जाएगी, ठीक है। रामपुरा फुल के अंदर मैं आपको आइडिया दूं, जो ये कट ऑफ जाती है, मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूं ताकि बच्चों के माइंड सेट बन जाए, ठीक है। तो जो मैं काउंसलिंग देखता हूं, इससे कई बार क्या होता है 20 नंबर कम, इन सबसे 20 का गैप आता है, ज्यादा नहीं आता। कई बार देखा गया है कि कई बार 50 नंबर के गैप पे भी सीट मिली है यूनिवर्सिटी कोटा की, यस, ठीक है। अब मैनेजमेंट पे आऊंगा। अब बात करते हैं खालसा, जहां पे मैनेजमेंट और स्पेशल मैनेजमेंट की सीटें मिलती हैं।
लास्ट ईयर का आपको रफ आइडिया दूं, जहां तक मुझे याद है 350 नंबर तक शायद मैनेजमेंट कोटा की सीट्स रुक गई थी। बात करते हैं स्पेशल मैनेजमेंट कोटा की। मेरी जो 2 कैंडिडेट्स थी यहाँ पे जो काउंसलिंग अटेंड कर रही थी, मैंने नहीं की थी फिजिकल अटेंड, तो उन्होंने मुझे बताया था कि सर लास्ट सीट 260 के अराउंड आसपास रुकी थी जो स्पेशल मैनेजमेंट किया, उसके बाद काउंसलिंग एंड हो गई थी, तो उसके नीचे वाले बच्चे रह गए थे। और इन चीज को ये मत सोचना इतने कम पे कैसे मिल गया, ये इसलिए मिल गया लास्ट ईयर पेपर था टफ और सबकी कट ऑफ सबका स्कोर जो है पेपर टफ था तो स्कोर कम आ रहा था। तो इस बार पेपर उतना टफ नहीं है, तो मुझे लगता है या तो यही कट ऑफ रहेगी समथिंग अराउंड स्पेशल मैनेजमेंट SMQ लिख देता हूं और ये MQ लिख देता हूं, या आप इनमें प्लस करके चलो कम से कम 30 नंबर तक, तो आपको एक रफ आइडिया मिल गया कि ये कट ऑफ रह सकती है। बाकी किसी को ये डर हो कि सर मुझे तो सीट चाहिए, मेरे ड्रॉप हो चुके हैं, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, तो आप ये कर सकते हो। हमें काउंसलिंग के लिए हेल्प चाहिए, तो मैं आपकी पहली काउंसलिंग करूंगा गढ़वासू की। गढ़वासू के अंदर मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज या पेड या कोई भी सीट दिलवाऊंगा अकॉर्डिंग टू माई एक्सपर्टीज। नहीं मिल पाई तो एज अ बैकअप ऑप्शन हम क्या करेंगे, यहां पे इतने में हरियाणा की काउंसलिंग या राजस्थान की शुरू होगी, तो मैं किसी भी कॉलेज में आपको एज अ बैकअप वहां की काउंसलिंग भी चला दूंगा। तो उससे क्या होगा कि हम यहां पे भी काउंसलिंग करते रहेंगे, यहां पे भी करते रहेंगे। अगर आपको गढ़वासू मिल गया तो हम इस सीट को टारगेट कर लेंगे और ये जो बैकअप को छोड़ देंगे। बट अगर नहीं मिला तो मैं आपका बैकअप होल्ड करके रखूंगा, आपको बैकअप में सीट 100% गारंटी से दिलवा दूंगा, हेल्प कर दूंगा आपकी। एंड गढ़वासू नहीं मिल पाया तो आपका साल बच जाएगा। वी हैव टू गो थ्रू अ प्रॉपर रोड मैप, हमारे पास प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए कि सीट कैसे लेनी है, क्योंकि ये काफी टॉप नॉच कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी का इतना नाम है, बहुत बच्चे अप्लाई करते हैं। तो आई थिंक मेरी वीडियो काफी लंबी हो गई होगी, लेकिन मैंने इसके अंदर इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा सटीक और एकदम बेस्ट दिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प हो पाए। तो इस वीडियो को फैला दो, जितने बच्चों तक फैला सको, सब अप्लाई कर दो। बाद में कोई ये ना कहे फॉर्म नहीं भर पाया, बिना फॉर्म के एडमिशन नहीं है। माय नेम इज देव तिवारी, ऐसी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता हूं, आप लोगों के लिए इतनी हेल्प कर रहा हूं। हमारे टाइम पे कोई बताने वाला नहीं होता था ये करना है, ये कोटा होते हैं, ये सीट होती है। उसी चीज को जब मैंने वो फेस किया था आज से 6 साल पहले, तो उस चीज को मैं बहुत तंग आया था। तो मैंने जिम्मा उठाया कि हर बच्चे की हेल्प करेंगे और जेन्युइन करेंगे और सबको पता होना चाहिए और सबको काउंसलिंग करना सिखाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टा पे फॉलो रखो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब रखो। एक चीज और, अगर आपको ये काउंसलिंग के अंदर कुछ समझ ही ना आ रहा हो, बिल्कुल ही कुछ समझ नहीं आया कि सर मेरे को तो काउंसलिंग का कुछ नहीं पता, तो भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बाय बाय।